नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज गुप्ता और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी। देखिए, विधानसभा चुनाव का मतदान 23 फरवरी को होना है। चूँकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इसको लेकर प्रत्याशियों में गहमा गहमी का माहौल और बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, कहीं ना कहीं उसे भगवान के आगे सर झुकाना ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। यहाँ हम खड़े हैं इस समय शहर के प्रमुख जो मंदिर है पांडे बाबा स्थल। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभी से नहीं, ये पूरे क्षेत्र का मानना है। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ माता रानी के दर्शन कर पूजा करने आए थे और हम उनसे पूछेंगे कि सर ये बताएं, आज आप हमारे शहर के जो प्रमुख मंदिर पांडे बाबा आए हैं और 23 फरवरी को मतदान होना है, तो सर क्या आपने माता रानी से अपनी हाजिरी लगाई है? थोड़ा सा जानकारी दें। माता रानी से मैंने यही कहा है कि वो मुझको सही रास्ते पे लेके जाए और मेरी विजय कराए, और विजय होने के बाद मैं सही रास्ते पे चलूं, भटकूं ना और लोगों की सेवा कर सकूं। देखिए, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि हे माँ दुर्गा, मुझे सही रास्ता दिखाएं और मैं जीत के बाद भी जनमानस की सेवा कर सकूं और जीतने के बाद मैं आपके दरबार में फिर आकर माथा टेकूं। कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये प्रीत इंदर सिंह कक्कू भैया का कहना है। अच्छा सर, एक बात और बताइए। देखिए, इंसानियत और मानवता, उसके बाद ईश्वर प्रथम है। सर, अगर आप जीत जाते हैं, माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, तो आप क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे जो अभी तक क्षेत्र जिससे अछूता है? देखिए, इस क्षेत्र में कोई विकास तो हुआ नहीं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बाढ़ की समस्या यहाँ पे है, सड़कों की समस्या, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, थारू जनजात वो भी अलग थलग पड़ी है ज़िले से, और कई गांव जंगलों में बसे हुए हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं, और पलिया भी ज़िला बनने लायक जगह है। ज़िला बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, तो ये मेरे एजेंडे में रहेंगे सबसे पहले। देखिए, माता रानी के दरबार में जो सपा प्रत्याशी जो हैं, कक्कू भैया ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें धरातल पर लाना होगा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये ऐसी जगहें होती हैं जहां आदमी यहाँ अपने मन से आता है और जो बात करता है उसको वो बार बार मंथन करता है कि मैं उन बातों में खरा उतरूं। एक बार हम बात करेंगे, अब हमारे बीच संजीव कुमार मुन्ना जी खड़े हैं। ये क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और बहुत अच्छा इनका वर्चस्व है। संजीव जी, बताइए क्या चल रहा है विकास को लेकर? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, स्थानीय विधायक ने क्या किया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, वो सब आपके सामने है, पब्लिक देख ही रही है। मैं पूर्व विधायक निर्मल कुमार मुन्ना जी का बेटा हूँ। ये मेरा पिता मेरे आगे मेरा विशाल परिवार छोड़ गया है। मैं इस विशाल परिवार को कुक्कू चाचा के साथ मैंने लगा दिया है और मेरी कोशिश होगी कि भाजपा को यहाँ से बिल्कुल पैदल भेजूँ रोमी सानी को। मतलब देखिए, इनका ये कहना है कि मैं भाजपा को यहाँ से पैदल भेजूंगा और कहीं ना कहीं शारदा पार करा कर रहूँगा, क्योंकि ये क्षेत्र के विकास का मामला है, ये इनके परिवार का मामला है। तो बहुत अच्छी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहने में ममाता रानी के मंदिर में खड़ा हूँ। जो पहले के यहाँ के विधायक थे, मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने तो एक धर्म स्थान में, मौनी बाबा के स्थान में भी दुकानें बना के कब्जा कर लिया है। तो उनका धार्मिक पहलू ये है कि वो धार्मिक स्थानों पर भी उन्होंने कब्जा किया है। देखिए, जो आपने ये बात कही है कि एक धार्मिक स्थान पर कब्जा किया गया है, और ये धर्म को बताता है कि आप धर्म के प्रति कितने निष्ठावान हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है और ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। हम पांडे बाबा मंदिर में खड़े हुए हैं, हमारे साथ अजय तिवारी जी भी हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या आप इस पर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ईश्वर के दरबार में हैं, माता रानी के दरबार में हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो ये हम बताना चाहेंगे कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीवन हैं, वो सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो ये सब कुछ ईश्वर का ही है, तो उन्हें हम यहाँ क्या दे सकते हैं? अगर हमारे पास अपना कुछ है, वो हमारा अहंकार है। तो हम इस दरबार में अपने अहंकार को माता रानी के चरणों में समर्पित करने आए हैं कि मुझे जीवन में कभी अहंकार न हो। रहा सवाल यहाँ के एक्स एमएलए मैं कहने जा रहा हूँ, अब तो अधिसूचना जारी हो गई है। साहनी जी ने एक बहुत अच्छा यहाँ काम किया था
कि लोकतंत्र की रक्षा में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ, खनन के खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठाने की जिन्होंने कोशिश की, यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायक जी ने और उनके जो इन्वॉल्व थे उसमें, इन लोगों ने प्रशासन पर अनुचित दबाव डाल करके और बहुत सारे लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखवाया, फर्जी जेल भेजवाया कोरोना के नाम पर। उदाहरण के स्वरूप मैं स्वयं हूँ, मेरे साथ संजीव कुमार मुन्ना हैं। आप खंगाल के देख सकते हैं कि 12 जून 2020 को हम लोग 17 लोग एक छोटी सी हालात में पलिया में। ये राजनीति में ये सब तो मुझे लगता है आम हो गया है। मैं आपसे सवाल इस बात कर रही हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जो मौलिक अधिकार, जो प्रदत्त अधिकार दिया है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो लोकतंत्र का मतलब देख ही रहे हैं आप साहब। तो हम जो है कक्कू भैया के साथ सहयोग में इसलिए हम लोग खड़े हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है। हमारा क्षेत्र जो है बहुरंगी टाइप का है, यहाँ दलित बाहुल क्षेत्र है। अगर विकास की बात करें तो जो स्थानीय विधायक हैं वो गरीबों के वहाँ खड़े होते हैं, कोई कहीं कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो वहाँ जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, कोई किसी की मदद करे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विधायक के और भी काम हैं। 10 साल में कोई ईंट लगी हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई कॉलेज बना हो, कोई चीज़ बनी हो, लड़कों के लिए कोई स्टेडियम बना हो, तो डेवलपमेंट के काम क्यों? तो सर एक अंतिम सवाल ये है कि इस बार अगर जो विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है वो सत्ता में वापसी कर सकती है या उसे बाहर होना पड़ेगा? भरोसा खो चुकी है, विश्वास नहीं पड़ रहा है। इन्होंने छल किया है, धोखा किया है, इसलिए विश्वास नहीं है। विश्वास के आधार पर लोग बदलने की कवायद में हैं और बदलाव होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।